और बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, फैसल वावड़ा जो है ना, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है वेदर कॉक। वेदर कॉक का क्या मौसम की समत बता रहे हैं। हाँ, वो बड़े, आपको याद होगा पार्टी बैन करने का मामला तो चला था, रुक गया ना, कहीं गया ही नहीं। और वो तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है पार्टी को बैन करने का। और बैन के साथ क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों के दिलों के अंदर कोई चीज़ बैठी हो वो आप बैन करते जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। इशारा, ये मैं समझता हूँ ये इशारे हैं, इसका मतलब लगना नहीं है। अगर गवर्नर राज लगाना है तो फिर फ़ौज भी भेजनी पड़ेगी वहाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब मामलात क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ पहुंच चुके हैं या अब भी गुंजाइश है? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। मैं समझता कुछ अरसे से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए हैं। अब तो देयर इज़ मोर ऑफ द सेम, मोर ऑफ द सेम। पहले हम सुनते आ रहे थे ना जी कि गंडापुर साहब वाज देयर, कि उन्होंने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी खोली हुई थी। हाँ। मगर जिस दिन खान साहब ने गंडापुर को फारग किया उस दिन मैंने सोचा कि अब ही विल अपॉइंट समबडी। जब ये शुरू पता लग गया ना कि जा रहा है गंडापुर, तो आई न्यू कि अब ये वो अपॉइंट करेंगे जो रेबल राउजर हो, जो लड़ाई के लिए तैयार हो। और वही हुआ। फिर उन्होंने ऐसा शख्स चुना जो कि इज़ रेडी टू फाइट। अब वो फाइट किसके साथ करेगा? अब अभी वो जलसा करने लगे हैं। 7 दिसंबर इतवार कर ले जलसा, कोई नो इशू, जलसा कर ले, जलसे में क्या प्रॉब्लम। तहरीक का ऐलान कर सकते हैं। तहरीक का ऐलान करेंगे तो आएगा कोई नहीं, और अगर कोई निकलेगा तो फिर आप भूल जाएंगे पहले क्या हुआ। और बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, फैसल वावड़ा जो है ना, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है वेदर कॉक। वेदर कॉक का क्या मौसम की समत बता रहे हैं। हाँ, वो बड़े तो उनकी बात सुननी चाहिए, बिकॉज वो आपको बता देते हैं क्या होने जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट का रिएक्शन क्या होगा। हाँ। हमारे एक आध और दोस्त भी हैं जो कि आपको बता देते हैं कि सख्त होगा, नरम होगा, क्या होगा क्या, विच इज़ फाइन, अच्छी बात है। आप तो सुनते हैं, उनको समझ आती है, अच्छा तो ये तो बात सही कर रहे हैं, ये होगा। अब उसके जो नतायज हैं वो क्या होंगे वो अलग बात है। फॉर एग्जांपल आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में पूछा गवर्नर रूल के बारे में। हाँ, मैं अब भी पूछना चाह रही हूँ। तो पूछे, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल वहाँ ले जाऊँ। मैं असल में आपसे पूछना चाह रही थी कि जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच चुके हैं तो अकाउंट बैन होगा, पार्टी बैन होगी, केपी में गवर्नर राज लगेगा, क्या मजीद हो सकता है? आपको याद होगा पार्टी बैन करने का मामला तो चला था, रुक गया ना, कहीं गया ही नहीं। और वो तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है पार्टी को बैन करने का, वो इतने आसान काम नहीं है जी। तो पार्टी को बैन तो नहीं करना, ठीक। और बैन के साथ क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों के दिलों के अंदर कोई चीज़ बैठी हो वो आप बैन करते जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बैन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ये करेंगे ना वो होगी। अच्छा, थोड़ी सी रिप्रेशन होगी। जो लोग अकाउंट्स अभी भी चला रहे हैं, जिनके इनको पता चलता जा रहा है, वो उनको बंद कर दिए जाएंगे, वो ये तो करेंगे ना। हाँ, तो फैसल वावड़ा ने तो गवर्नर राज की तरफ भी इशारा किया। अच्छा, इशारा, ये मैं समझता हूँ ये इशारे हैं। ये जब बात हो रही है ना, गवर्नर राज भी लग सकता है, हम सोच रहे हैं, ये इसका मतलब लगना नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा। ये होती है धमकी। ओके। बिकॉज देखिए, गवर्नर राज लगाना इन केपी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। अच्छा। अगर आप उसको किसी और तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं तो करें। अगर गवर्नर राज लगाना है तो फिर फौज भी भेजनी पड़ेगी वहाँ, एंड यू डोंट वांट टू डू दैट। अगर ऑलरेडी फौज बलूचिस्तान में है कॉम्बैटिंग एज एन इंडियन इंस्पायर्ड इंसर्जेंसी, आई थिंक केपी में यू नीड टू हैव टू बिल्ड ब्रिजेस। और आपको चाहिए कि अ वाइज गवर्नर with power and a wise corps commander with power and maybe even a national security NSA जो कि सिर्फ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल भी देखे। अच्छा। and should have the authority to try and build bridges। और जो hot heads हैं PTI में उनको भी समझाने की कोशिश की जाए। and I think खान साहब is beyond कि उनको नहीं समझाया जा सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि I would say कि बुशरा बीबी के साथ राब्ते रहने चाहिए। अच्छा। उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ऑन खान साहब। बुशरा बीबी के साथ राब्ते रहने चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि अगर कोई आप समझते हैं कि कोई आपके लिए कोई रास्ता निकले तो दैट कैन हैपन। बट एक नई चीज़ शुरू हो गई है जो कि आपने देखा है, खान साहब ने अलीमा को बंद कर दिया है फ्रॉम गिविंग स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में। वाई? वो एक मामला अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ था और उसके बाद उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी सरजनिश की थी और अलीमा खानम के बारे में भी अहकाम दिए थे कि अब नौरीन न्याजी उनकी जगह सियासी स्टेटमेंट से की बात करेंगे। ये तो कहा था ना। हाँ। तो वजह क्या? मैं आपको जरा टेस्ट कर रहा हूं। मजीद मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते थे अलीमा खानम साहिबा को। नहीं। और पार्टी के अंदर उनके हवाले से एक रेजिस्टेंस थी अलीमा खानम ग्रुप के। एक तो ये था कि रेजिस्टेंस भी थी, मगर आई थिंक एक और बात भी है, खान साहब नहीं चाहते कि वो पार्टी की लीडर बने। अच्छा, यानी वो बनना चाह रही थी। हाँ। वो बनना चाह रही थी,
खान साहब नहीं चाहते कि उनका कोई रिश्तेदार, स्पेशली हिज सिस्टर, कि शी शुड नाउ बी द लीडर ऑफ द पार्टी आउटसाइड हिम। खुदा ना ख्वास्ता अगर कहीं किसी स्टेज पे ऐसी कोई चीज़ होनी है तो खान विल नेवर अपनी फैमिली के वाले नहीं करेगा कभी भी। इस्तेमाल उसको ज़रूर करेगा टू कैरी मैसेजेस एंड सो ऑन, बट आई थिंक मेरी अपनी असेसमेंट है ये कि ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि अलीमा इतना सेंट्रल रोल ले रही है। और जाते जाते मैं ज़रूर कहता चलूँ कि मेरी असेसमेंट है कि बुशरा बीबी डजंट लाइक इट ऑल्सो। ओके बस इसके आगे थोड़े पर जल जाते हैं ना, इसलिए नौरीन को तो शी इज़ ए पॉलिटिकल बेचारी, उनको तो सियासत का कुछ पता नहीं है, तो खान ने कहा तुम जाके ये बयान दे दिया करो। मगर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अलीमा की काफ़ी सॉलिड ग्रिप है, उसने बना ली है अपनी ग्रिप ओवर द पार्टी। शी वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग रिड ऑफ गंडापुर, शी इज़ क्लोज टू सलमान अकरम राजा एंड आप माने या ना माने शी हैज़ कंट्रोल ओवर द सोशल मीडिया। जो ये स्टेटमेंट्स इशू होते हैं, मेरी असेसमेंट है, मे बी शेर अफजल मरवत साहब ने यही बात कही। अच्छा तो बस ही इज राइट। तो वो देखिए तो सारा इशू तो सोशल मीडिया का बना हुआ है। ओके तो माय सेंस इज के सूनर और लेटर अगर अलीमा बेबी ऐसे ही रोल अदा करती रही तो शी विल आल्सो फील द हीट। और खान साहब तो नहीं चाहते कि ये रोल अदा करें। अच्छा, वो तो सिर्फ एज अ मैसेंजर, बट शी वाज बिकमिंग अ लीडर एंड ट्राइंग टू से कि मैं एयर अपैरेंट हूँ इमरान खान की। जी I think Khan is not going to allow that. Okay. अच्छा, यहाँ नहीं, उन्होंने ये सारी कमेटी जो तहलील कर दी, पॉलिटिकल कमेटी, उन्होंने अपने ट्वीट में भी बताया शॉर्टन करो और राजा को उसके वाले कर टास्क दे दिया। तो राजा इज अ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल, तो खान हैज मोर कॉन्फिडेंस इन हिम देन ही डज इन हिज ओन सिस्टर। मुकम्मल इख्तियारात उनको दे दिए। लेकिन सेठ साहब यहाँ नहीं पॉलिटिकल बात करती, बट इंटरनेशनल मीडिया पर तो इंटरव्यूज़ उनके चल रहे हैं जो कि फिर AI एडिटेड भी हैं, उसको लेके इंडियन मीडिया में बहुत हाहाकार है और एक बयानिया वहाँ बन रहा है। ये तो हमने पिछली दफ़ा बात की थी, मैंने कहा था इनको नहीं जाना चाहिए था वहाँ, मगर वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, बिकॉज ये तो जैसे आज मेरा ख्याल DGISPR ने भी बात की है, ये तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पे कराना चाह रहे थे, ये तो चाह रहे थे, यू नो IMF को कह रहे हैं ना आओ, ये ना करो, वो ना करो। जी, उन्होंने सब सामने रखा, तो सारी बातें ये सामने रखी। और तो ये इंडिया में जाके बातें ये करना, या स्काई न्यूज़ को, मैं आपको बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पता नहीं कितने लोगों ने ये सुना या नहीं सुना, बट आई थिंक आई शुड ड्रॉ योर अटेंशन टू इट। वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है दिल्ली में। अच्छा, वो थिंक टैंक जो है इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट होती है वो फंडिंग देती है उसको। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंक टैंक। ओके, थिंक टैंक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंकर है। उन्होंने, मैं उनकी एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। अच्छा, जैसे दोवल साहब की इंटरव्यू पुरानी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान में अब करेंगे ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे, वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट गिव अवे। तो इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इन्होंने कहा बात ये है कि हमें तो इमरान खान को सपोर्ट करना ही करना है। अच्छा, एंड वी मस्ट फुली सपोर्ट हिम। तो क्यों? इमरान तो हमें गालियाँ देता था, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उसने ज़ाती तौर पे गालियाँ दी थी जी, याद है आपको? हाँ, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस। हाँ, और वो पता नहीं क्या क्या कहा छोटा तो वो किसी ने उनको पूछा कि क्यों आप ये कह रहे हैं? उन्होंने कहा इसलिए कि खान लगा हुआ पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने। अच्छा, तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है कि इंतशार फैला रहा है, पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, स्टेबल नहीं होने दे रहा और पाकिस्तान अफवाज को अटैक कर रहा है। तो हमारा काम तो सारा वो कर रहा है, तो इसको सपोर्ट करें जितना हम कर सकते हैं। ही सेड इट, उसकी एक पूरी है। तो I was smiling when I read that. I said, yes, you are absolutely right. You know that is a good strategy on your part. अच्छा। मगर बात ये है कि अगर ये क्लियर है तो फिर आप वहाँ जाके why are you playing into their hands? But तो इसलिए because देखिए ना, this is part of the same thing. ठीक। जो खान ने मई में करने की कोशिश की, वो अब इधर से उधर से अमेरिका से फलानी जगह से every attempt is being made. और सिविलियन हुकूमत के साथ कोई इशू नहीं है, इशू कहीं और बन गया है। ठीक, यही बात, इसी को सेकंड आर DGISPR ने भी किया कि इंडियन मीडिया को नैरेटिव कौन दे रहा है और वहाँ का मीडिया पाकिस्तानी आर्मी चीफ के हवाले से कितने मज़े लेकर खबरें चला रहा है। तो फिर ये बात पेश नज़र होनी चाहिए आपके पॉलिटिकल मोटिव्स के भी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।